नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉप 3600 एमसीक्यू जो मैंने आपके लिए सीरीज़ चलाई हुई थी उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं और आप सभी को बताना चाहता हूं कि हर पार्ट में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू करवाता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो अपने एग्जाम से पहले, आपका 2025 का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लेनी है तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है, 25,000 जीके जीएस की बुक्स भी हमारी आ चुकी है। रवि अदिति publication.com पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सारी किताबें आपको यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके होम एड्रेस पे डिलीवर होकर मिल जाएंगी। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारी अलग से वेबसाइट है, जैसे करंट अफेयर्स का वार्षिकांक हो गया, 11,000 जीके जीएस का PYQ हो गया, पार्ट वाइज मंथली करंट अफेयर्स, रवि बुक्स pdf.com पे जाके आप बाय कर सकते हो। और रवि स्टडी ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट लगाने के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ एज इट इज़, अगर आपको वैसे पीडीएफ चाहिए तो वो एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसे कि हम शॉर्ट में BCAS बोला जाता है इसको, यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कहा जाता है, कि महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण बने हैं BCAS के नए महानिदेशक, यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। अगर हम बात करें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की, जनवरी 1978 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन करते हैं, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। आप सभी को बताना चाहता हूँ, असम सरकार ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। और अगर हम बात करें पहली राजधानी कौन सी है, तो पहली राजधानी है दिसपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा है? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है, इसके 2 चरण आयोजित हो रहे हैं। पहला चरण इसका कंप्लीट हो गया हुआ है। तो पूछा गया कि पहले चरण की विजेता कौन रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन हुआ है लेह लद्दाख में। शुभंकर है इसका, हिम तेंदुआ। और आपको बताना चाहता हूँ टॉप 3 के बारे में। देखिए, लद्दाख जो है ये नंबर 1 पे रहा है, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। लद्दाख ने टोटल मिला के 7 मेडल जीते हैं, 4 जिसमें कि गोल्ड है। तमिलनाडु ने 5 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 3 गोल्ड है। महाराष्ट्र ने 10 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 2 गोल्ड है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 है, इसका जो दूसरा चरण है ये 22 से 25 जनवरी तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र देश तुर्की है जहां अभी भी मलेरिया है। मलेरिया या दुर्वात एक वाहन जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। यह आमतौर पर मलेरिया संक्रमित मादा एनीफिलीज के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं, नाम है इनका क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, इनको मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए।
जनवरी 2025 में क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। वह त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। यह सार्वजनिक जीवन में उनकी असाधारण उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है। और आपको बताना चाहता हूँ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये 8 से 10 जनवरी 2025 तक हुआ। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर हुआ? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम के सोरेंग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, जनवरी 2025 में सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है। यह देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया है। केंद्रीय पशु और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इसकी शुरुआत की है। इस जैविक मत्स्य पालन केंद्र में हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और स्वस्थ पारिस्थितिकी के अनुसार मत्स्य पालन पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, खो खो विश्व कप 2025 के बारे में समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया खो खो विश्व कप 2025 जो है इसमें जो विजेता टीम रही है पुरुषों में और महिलाओं में हमारा प्यारा भारत रही है। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पहला एडिशन खेला गया है जो कि खेला कहाँ पर गया? भारत देश में। भारत देश का जो स्टेडियम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। 13 से 19 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विजेता पुरुष और महिला वर्ग में भारत देश की टीम रही है, उप विजेता नेपाल रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रेंड बन गया एग्जाम में कि जो भी विजेता टीम होती है उसका कप्तान पूछा जाता है। तो प्रियंका इंगले कप्तान है और भारतीय पुरुष टीम की कप्तान प्रतीक वाइकर हैं। शुभंकर है तारा और तेजस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया है। पेंगुइन जागरूकता दिवस हर साल 20 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पेंगुइन के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ थीम है इसकी पेंगुइन और उनके ठंडे दक्षिणी घर का जश्न मनाना। इंग्लिश में सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर कोल्ड साउथर्न होम। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताओ पेंगुइन जागरूकता दिवस यानी कि पेंगुइन अवेयरनेस डे 2025 कब मनाया गया? 20 जनवरी को मनाया गया। दिवस तो हर साल सेम रहेगा लेकिन थीम हर साल चेंज होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह शपथ ग्रहण वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में हुआ है। इस शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं। हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है फ्रेंड्स ये आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के जरिए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। यानी उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डीप सीक नामक एक एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चीन देश। डिटेल में समझते हैं। डीप सीक एक एडवांस एआई मॉडल है जिसे हांगझो स्थित इसी नाम की एक रिसर्च लैब ने डेवलप किया है। इसकी स्थापना 2023 में लियांग वैनफेंग ने की थी, जो एआई और क्वांटिटेटिव फाइनेंस में बैकग्राउंड वाले एक इंजीनियर हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है इसको पीछे छोड़ते हुए एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड फ्री ऐप बन गया है डीप सीक, जो कि किस देश का है? चाइना देश का।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ज्योग्राफिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक दिवस 2025 मनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। हर साल 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक दिवस 2025 मनाया जाता है। यह दिवस नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध संगठनों में से एक है। 2025 की थीम है संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्थन, इंग्लिश में सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा वॉरियर्स ने। डिटेल में समझते हैं। 27 जनवरी 2025 को प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। ओडिशा वॉरियर्स ने रांची में फाइनल में JSW सोरमा हॉकी क्लब पर कड़े मुकाबले में 2-1 से जीत हासिल करी है। तो आपको पता लग गया ना, ओडिशा वॉरियर्स जीती है। ठीक है। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की, तो सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब मिला। टूर्नामेंट की आगामी खिलाड़ी का खिताब सोनम को मिला और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ज्योति को मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विजेता रही है ओडिशा वॉरियर्स। हराया किसको है? सोरमा हॉकी क्लब को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 का मनाया गया। इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2025 की बात हो रही है यहाँ पे। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 26 जनवरी को। डिटेल में समझते हैं। हर साल 26 जनवरी को सीमा शुल्क कर्मियों और एजेंसियों के योगदान का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। थीम है सीमा शुल्क दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है, इंग्लिश में कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बेलारूस। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपना 7वां कार्यकाल हासिल कर लिया है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, मुद्रा है बेलारूसी रूबल। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की। 26 जनवरी 2025 को भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। साल 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आपको बताना चाहता हूँ 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई है, मुख्य अतिथि कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, नाम है प्रबोवो सुबियांतो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी ना कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। अटेंडेंस आप ज़रूर लगाया करो मेरी हर वीडियो में, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि जो आप किस एग्ज़ाम की आप सब तैयारी कर रहे हो, ताकि आपको अगला वीडियो जो है ना उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड मिले। पिछली वीडियो में ना काफ़ी बच्चे जो डिमांड कर रहे थे कि उनका ना BPSC का एग्ज़ाम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो आपको बिहार जीके का मिलने वाला है, मैराथन 500। उसमें हम प्रीवियस ईयर के MCQs पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 7। 2025 में कुल मिला के 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। यह आपको बताना चाहिए। पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी होती है। सबसे ऊपर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि पद्म विभूषण की बात करें सबसे ऊपर वाले की, 19 लोगों को जो है ये पद्म भूषण मिल रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 7 लोगों को पद्म विभूषण मिल रहा है और 113 लोगों को क्या मिल रहा है? पद्म श्री। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं भी हैं, 10 विदेशी हैं और 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत दिए जा रहे हैं यह पुरस्कार। पद्म विभूषण के 7 विजेताओं के नाम आप देखिए। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी जो कि तेलंगाना के हैं, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर चंडीगढ़ के हैं, श्रीमती कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया गुजरात के हैं ये, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक के, MT वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी जो कि विदेशी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जापान देश के, श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको कला के क्षेत्र में मिल रहा है, बिहार की हैं ये।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आयरलैंड। आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। 23 जनवरी 2025 को माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वह पहले 2020 से 2022 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। मुद्रा है यहाँ की यूरो। राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस हैं। प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन जो कि नए बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली, जिसका नाम क्या है कवचम, का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली, जिसका नाम है कवचम, इसका अनावरण किया है। कवचम का फुल फॉर्म आप देखिए, केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हैजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया है। आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ, कवच का फुल फॉर्म क्या है? केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अर्शदीप सिंह ने। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में अर्शदीप सिंह को आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। यह सम्मान एक शानदार वर्ष के बाद मिला है, जिसमें उन्होंने भारत की T20 विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खुद को विश्व क्रिकेट में प्रमुख T20 इंटरनेशनल गेंदबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कुष्ठ दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 26 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस 2025 मनाया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है, ये दिवस ऐसा है जो हर साल फिक्स्ड नहीं है किस दिन को आएगा, क्योंकि ना ये हमेशा जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यह दिन कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए मनाया जाता है। 2025 में कुष्ठ दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, मनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम एग्जाम में बार बार आती है, एकजुट हो जाओ, कार्य करो, ख़त्म करो। इंग्लिश में यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नासा। डिटेल में समझते हैं। लेक्सी का फुल फॉर्म देखिए, लूनर इन्वायरमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए नासा लेक्सी नामक मिशन को लॉन्च करेगा। नासा का यह मिशन पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड की पहली वैश्विक तस्वीर लेगा। यह मिशन इस बात का पता लगाएगी कि हमारा ग्रह अंतरिक्ष के मौसम, सूर्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष की स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्वशी सिन्हा को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। देखो फ्रेंड्स, पार्ट 1 जब मैंने आपको करवाया था उससे मैंने आपको सीआरपीएफ के महानिदेशक के बारे में बताया था। वो कुछ डे के लिए बने थे, कुछ टाइम के लिए बने थे। अब जो बन गए हैं फुल टर्म के लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक, वो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी जेडी वेंस। डिटेल में समझते हैं।
अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया है। 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ और स्टाफ बने हैं सूसी विल्स। अमेरिका के रक्षा सचिव बने हैं पीट हेग्सेथ। अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बने हैं तुलसी गबार्ड। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI का प्रमुख काश पटेल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पंकज मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ पर की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया में एक नई प्रजाति की फनल वेब मकड़ी की खोज हुई है। वैज्ञानिकों ने इस मकड़ी का नाम बिग बॉय दिया है। इसका वैज्ञानिक नाम है एट्रेक्स क्रिस्टेंसनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एट्रेक्स क्रिस्टेंसनी जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस मनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। 23 जनवरी 2021 को संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसका नाम है तियानशान शेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में चीन ने दुनिया के सबसे लंबी सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का अनावरण किया है। तियानशान शेंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी है और उरुमची यूली एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तरी जिंजियांग के उरुमची को दक्षिणी यूली काउंटी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य के 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों बैगा और गुनिया को सालाना 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल जिसे कि BSF कहा जाता है कि अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महेश कुमार अग्रवाल को। महेश कुमार अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 24 जनवरी को। डिटेल में समझते हैं। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में लैंगिक भेदभाव को खत्म करते हुए उन्हें बराबरी के अवसर मुहैया कराना है। 2025 की थीम है सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 मनाया गया। हर साल 24 जनवरी को विश्व एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया था। 2025 की इसकी थीम है AI और शिक्षा स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी, इंग्लिश में AI एंड एजुकेशन ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जनवरी को।
डिटेल में समझते हैं। भारत में हर साल मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने और मतदान के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 में स्थापित यह दिन भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के साथ मेल खाता है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 2025 की इसकी थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत। राइट आंसर ऑप्शन बी। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक भारत फीडे विश्व शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। भारत ने आखिरी बार 2002 में हैदराबाद में फीडे विश्व कप की मेजबानी की थी, जहां शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद ने खिताब जीता था। देखिए, फीडे की बात करते हैं। 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में। लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अर्कडी डवोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं फीडे के। पूरे विश्व में जो चेस का खेल होता है, यानी कि शतरंज का खेल होता है, उसे फीडे संस्था रेगुलेट करती है। जैसे क्रिकेट को आईसीसी करती है, टेनिस को एटीपी करती है, ठीक है। तो उसी प्रकार चेस को करती है कौन? फीडे। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथा स्थान भारत का। टॉप 3 देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर। आखिरी स्थान मिला है भूटान को, रिपोर्ट के जारीकर्ता ग्लोबल फायर पावर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 मनाया गया। भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्यटन के महत्व और भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समर्पित है। 2025 की थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन, इंग्लिश में टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंडर 19 महिला विश्व कप 2025 में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वैष्णवी शर्मा। जनवरी 2025 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में भारत के लिए वैष्णवी शर्मा ने मलेशिया के खिलाफ शानदार हैट्रिक हासिल की है। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैनिक सिनर ने। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो महिला एकल का खिताब है वो मैडिसन कीज़ ने जीता है, जिसमें और विजेता कौन है? आर्याना सबालेंका। ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरुषों का विजेता रहे हैं जैनिक सिनर, जो कि इटली देश के हैं, और महिला की विनर रही है मैडिसन कीज़। या आप इनकी फ़ोटो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, जिसका नाम है संजय, का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं ये। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, जिसका नाम है संजय, को हरी झंडी दिखाई है। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को 2402 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह विशाल भूमि सीमाओं की निगरानी करने, घुसपैठ को रोकने और अद्वितीय सटीकता के साथ स्थितियों का आकलन करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के अवसर पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा की महिला एवं बाल मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। उदयपुर राजस्थान का और इंदौर मध्य प्रदेश का, इनको दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया है। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर और उदयपुर को दुनिया के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल करने पर बधाई दी है। इंदौर और उदयपुर पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं जिन्होंने रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में जगह बनाई है।
अगला क्वेश्चन है, किसने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का विषय है ग्रीन गेम्स, यानी कि हरित खेल। शुभंकर है मौली। आदर्श वाक्य है संकल्प से शिखर तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह ने। जनवरी 2025 में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया, जो उन्हें आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में मान्यता देता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जीता है अमेलिया केर ने, न्यूजीलैंड की है, और इनको मिला है प्रतिष्ठित राशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स और जापान की येतोआ माइक्रो टेक्नोलॉजी ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित की है। यह निवेश 14,000 करोड़ से अधिक है और सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स के उत्पादन पर केंद्रित है। यह सुविधा 10,000 वेफर्स प्रति माह की क्षमता से शुरू होगी और 2-3 वर्षों में 50,000 वेफर्स प्रति माह तक बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में बेंगलुरु में देश के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नैंगचू 1 प्रारंभ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चीन देश ने। डिटेल में समझते हैं। चीन ने दुनिया का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र निंगचू 1 शुरू किया है। यह मध्य चीन के हुबई प्रांत के यिंगसिंग विद्युत उत्पादन शुरू किया गया है। 500 मिलियन किलोवाट घंटे बिजली उत्पादन की वार्षिक क्षमता के साथ इस परियोजना से हर साल 1,50,000 मीट्रिक टन से अधिक मानक कोयले की बचत होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दावोस स्विट्जरलैंड। डिटेल में समझते हैं। विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई है। इस वार्षिक बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने भारत की पहली एयर टैक्सी 0 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सरला एविएशन। जनवरी 2025 में बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी 0 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। सरला एविएशन का लक्ष्य 2028 तक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च करना है। 0 प्रोटोटाइप एयर टैक्सी को 20 से 30 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन किया गया और यह 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुँच सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। डिटेल में समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। इस बड़े निवेश के माध्यम से रिलायंस का उद्देश्य भारत को वैश्विक AI मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और देश के डिजिटल व तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। डिटेल में समझते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य चिनार के पेड़ों को शहरीकरण और अवैध कटाई से बचाना है। इस पहल के तहत हर चिनार के पेड़ पर एक QR कोड लगाया गया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, एमेलिया केर को। न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमेलिया केर ने प्रतिष्ठित राशेल हेयो फ्लिंट ट्रॉफी पाने वाली अपने देश की पहली क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है, जब उन्हें 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया। इसी के साथ बताना चाहता हूं, जो T20 इंटरनेशनल पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मिला है भारत के अर्शदीप सिंह को। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको अन्य विजेताओं की लिस्ट बता देता हूँ। देखिए, आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है एनेरी डर्कसन ने। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है कामिंडू मैंडिस ने, जो कि है श्रीलंका के। आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है ईशा ओझा ने। आईसीसी पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है गेरहार्ड इरास्मस ने। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर जीता है रिचर्ड इलिंगवर्थ ने, जो कि हैं इंग्लैंड के। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है अर्शदीप सिंह, जो कि हैं भारत के, जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन भी करवाया। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एमेलिया केर ने जीता, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, न्यूजीलैंड की हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ओलंपिक पदक विजेता को भारत का नया विदेशी भाला फेंक कोच नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सरगई मकारोव। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के भुवनेश्वर में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने। जनवरी 2025 में नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य ओडिशा आयोजन को पूर्वोदय विजन के केंद्र के साथ साथ भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित महाराजा हरी सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। जनवरी 2025 में त्रिपुरा भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है। भारत में भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा 8वां राज्य है। ठीक है, मतलब आपको समझ आया ना कि पहला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा और पूरे भारत में 8वां राज्य बना है। बात करें अगर हम भाषिनी की, भाषिनी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 22 भारतीय भाषाओं में सभी नागरिकों के लिए निर्बाध संचार और इंटरनेट पहुंच के लिए एक पहल है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करते हो, वहां पे आपको ना एक वीडियो कोर्स वाला सेक्शन मिलेगा करंट अफेयर का, जहां पे मैंने एक 3600 वाला जो करंट अफेयर है उसकी सीरीज़ चलाई हुई है। वहां पे आपको क्या मिलेगा, साथ में PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, PDF भी, वहाँ पे आप ये वीडियो भी देख सकते हो और साथ में ही इन क्वेश्चन का टेस्ट भी लगा सकते हो। मतलब एक कॉम्बो बना दिया है मैंने, तो ये कोर्स आप अवेल कर सकते हो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च किया जाता है ताकि आपकी जो काफ़ी दिनों की मेहनत है वो बचाकर हम सिर्फ 1 घंटे में करवा दें आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। जनवरी 2025 में मिजोरम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, नागोबा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के सीहोर में। ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के सीहोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य मानसिक रोगियों के पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं का विकास करना और दिव्यांगजनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और संवर्धन करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए उत्तराखंड। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तराखंड में भूतापीय संसाधनों की खोज और उनका दोहन करना है, जिससे सतत ऊर्जा समाधान विकसित किए जा सकें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी विक्टर एक्सेलसेन ने। विक्टर एक्सेलसेन जो कि डेनमार्क के हैं, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। विक्टर एक्सेलसेन ने हांगकांग के ली चेउक यूई को मात देकर अपना तीसरा इंडिया ओपन खिताब जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट को लॉन्च किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन सुपर 70 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आन से यंग ने। आन से यंग दक्षिण कोरिया की हैं, ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। आन से यंग ने थाईलैंड की पोनपावी चोचुवोंग को हराकर अपना यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में हुए विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए नेपाल। डिटेल में समझते हैं। याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित है। यह पिछले कुछ दशकों में अपने महत्वपूर्ण संकोचन के कारण हिमनद विज्ञान के अध्ययन का केंद्र रहा है। हालिया विश्लेषणों के अनुसार यह ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है, जो हिमालय के हिमनदों पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने का फैसला किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अमेरिका। कोविड-19 महामारी के विश्व स्वास्थ्य संगठन के खराब प्रबंधन और सुधार की कमी के कारण अमेरिका ने संगठन से खुद को अलग कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैडिसन कीज ने जीता है। अमेरिका की है मैडिसन कीज ने ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने गत चैंपियन आरेना सबालेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस संस्थान ने प्रौद्योगिकी संवाद के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु। प्रौद्योगिकी संवाद के पहले संस्करण का उद्घाटन 24 जनवरी 2025 को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसकी आप थीम देखिए, प्रौद्योगिकी कूटनीति में एक नए मोर्चे तलाशना, इंग्लिश में एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश किस तारीख को अपना राज्य दिवस मनाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 25 जनवरी को। हिमाचल प्रदेश हर साल 25 जनवरी को अपना राज्यत्व दिवस मनाता है। यह 25 जनवरी 1971 में आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का 18वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है और राज्य के रूप में 25 जनवरी 1971 को इसको दर्जा मिला था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह। तो 28 जनवरी 2025 को भारत के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपद नई दिल्ली में किया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को एक स्थान पर लाना है ताकि हथकरघा क्षेत्र में विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचारों और रणनीतियों को साझा किया जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को 2025 के ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अनुजा एक 9 साल की लड़की और उसकी बहन पलक की कहानी है। उन्हें एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ता है जो उनके रिश्ते को परखती है। यह फिल्म दुनिया भर की लड़कियों के संघर्ष को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो प्रमुख वी नारायण ने द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया है? देखिए, द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र यानी कि लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम मोहन को। 25 जनवरी 2025 को एम मोहन को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर वी नारायण का स्थान लिया है, जो 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बने हैं। आपको बताना चाहता हूँ, LPSC यानी कि तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र इसरो का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो प्रक्षेपण यानों और अंतरिक्ष यानों के लिए तरल प्रणोदन चरणों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैजियस्को पर तिरंगा फहराया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 जनवरी 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ला गलेशन द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नागालैंड। 26 जनवरी 2025 को नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर राज्य के ग्रामीण और दूर राज्य के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने के लिए एक अग्रणी पहल है। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 160वीं जयंती मनाई गई है। 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है। उन्हें पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की 28 जनवरी को 160वीं जयंती मनाई गई। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के तत्कालीन फरीदकोट जिले के डूडी के गाँव में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 4 कल्याणकारी योजनाओं जिसका नाम है रायथू भरोसा, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा, इंदिरम्मा इंदलू और नए राशन कार्ड का शुभारंभ किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तेलंगाना। इस योजनाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रायथू भरोसा इस योजना के बारे में अगर हम समझें, पात्र किसानों को कृषि योग्य भूमि के लिए प्रति एकड़ 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करें इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना की, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ अगर हम बात करें तीसरी योजना जो कि है इंदिरम्मा इंदू योजना, बेघर दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए यह आवास योजना है। उन्हें घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, यानी कि ईयर ऑफ द कम्युनिटी घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2025। हाथ मिलाना और हाथ मिलाना के नारे के तहत संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने एकजुट और सशक्त समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना।
जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपीरियम पार्क का उद्घाटन किया है, जिससे तेलंगाना का इको टूरिज्म, मंदिर पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। एक्सपीरियम पार्क एक अनोखा मानव निर्मित उद्यान है जिसमें पेड़ की कई दुर्लभ प्रजातियां, कलात्मक प्रदर्शनियां, पर्यटक आकर्षण शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हरियाणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय फिल्म को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लापता लेडीज़। डिटेल में समझते हैं। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज़ को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 गाँव को लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड प्रदान किए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वर्ष 2020 में हुई थी। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है और उन्हें कानूनी संपत्ति दस्तावेज प्रदान किए जाते हैं, जिसमें लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना 76वां स्थापना दिवस कब मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। थीम देखिए, विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश इंग्लिश में रहेगा। डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी को इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राकेश शर्मा को। अगला क्वेश्चन है। ट्रोजन 155 मिलीमीटर टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फ्रांस देश के द्वारा। भारत और फ्रांस द्वारा विकसित ट्रोजन 155 मिलीमीटर टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम को आर्मेनिया से निर्यात ऑर्डर मिला है। यह 150 मिलीमीटर 52 कैलिबर टोड गन सिस्टम है, जिसे लार्सन एंड टुब्रो और KNDS फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और भारत में निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज INS बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS मुंबई। नेक्स्ट है। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक जिसका नाम है निमेस्लाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिद्ध। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य में फ्लैमिंगो महोत्सव 2025 मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसे कि NDRF कहा जाता है ने अपना 20वां स्थापना दिवस कब मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 जनवरी को। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। NDRF का गठन 2006 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में ASI पुरातत्वविदों को किस राज्य के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ओडिशा। जनवरी 2025 में ASI पुरातत्वविदों को ओडिशा के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। उत्खनन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक नए बौद्ध मठ परिसर, भगवान बुद्ध की पत्थर की मूर्तियाँ, मन्नत स्तूप, उकरीन पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मन के पत्थर के खंभे और एक प्राचीन ईंट की दीवार की खोज की है। अगला क्वेश्चन है। रिलायंस पावर का कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नीरज पारख को। रिलायंस पावर की बात करते हैं। 17 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। संस्थापक धीरू भाई अंबानी हैं। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष अनिल अंबानी हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण होने वाली दृश्यता में कमी का लाभ उठाकर घुसपैठ प्रयासों को विफल करना है। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उषा वेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। थीम देखिए, कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। इंग्लिश में होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्रो इकोलॉजी, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है। हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लास लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हो विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगा, मतलब साथ साथ में आप वीडियो देख रहे हो, साथ साथ में आप नोट्स के साथ पढ़ते भी जा रहे हो, और साथ में टेस्ट भी मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन का भी कोर्स ले सकते हो 3600 सीरीज़ का। तो देखिए, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टेस्ट का, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डेली करंट अफेयर का आप हमारी क्लास ले सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है, 25,000 GK GS की बुक भी हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में आ चुकी है। raviaditipublication.com पे जाके आप इस बुक को बाय कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का हमने बुक रखा है, सैम्पल वहाँ पे अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हो बुक की क्वालिटी क्या है, पेजेस कितने हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा, वहाँ पे सारी बुक्स हमारी अवेलेबल है। इसी के साथ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारी PDF की वेबसाइट ravibookspdf.com, यहाँ पे आपको हमारी वार्षिक अंक मिल जाती है 6666 प्लस क्वेश्चन वाली। पार्ट वाइज हमारी 11,000 GK GS की बुकलेट मिल जाती है PDF फॉर्मेट में। मंथली करंट अफेयर्स भी हमारी यहाँ पे अवेलेबल है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स का जो पेड वीडियो है, यहाँ पे आपको मिल जाता है 3600 वाली। GK GS का कोई पेड कोर्स है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ मिल जाता है, करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़ मिल जाता है, फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर का यहाँ पे मिलेगा, फ्री PDF डेली करंट अफेयर का यहाँ पे मिलेगा। करंट अफेयर के नोट्स अगर आपको चाहिए वो मिल जाएंगे, GS के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ई-बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, साथ में ही हमने एक नया फीचर यहाँ पे डाला है, वो ये है कि जो रवि स्टडी GK पे जो वीडियो आती है, ठीक है, आप चाहते हो कि आपको वैसा ही नोट्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा YouTube वीडियो नोट्स का फीचर। यहाँ से आप जाके उस कोर्स को अवेल कर सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। टेलीग्राम है हमारा रवि स्टडी GK, से ज्वाइन कर लीजिए। और आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।